नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, जंगी तनाव के बीच ईरान की बड़ी धमकी को लेकर खबर है। अगली जंग में नए और घातक वेपन से वार का ऐलान ईरान ने किया है। युद्ध का तरीका पूरी तरह बदला हुआ होगा। जंग के नए थिएटर खोले जाएंगे। बड़ी खबर है, आईआरजीसी एरोस्पेस चीफ की धमकी और हमारी मिसाइलें दुश्मन पर लॉक हैं। ड्रोन टारगेट पर तैनात, बस ऑर्डर की है देर। तो ईरान की तैयारी को लेकर बड़े दावे और मिसाइल क्षमता का न सिर्फ प्रदर्शन बल्कि यह भी कि अब मिसाइलों के टारगेट लॉक किए जा चुके हैं। फिलहाल ईरान की वॉर मशीन अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और जो सिग्नल आ रहे हैं वो महाविध्वंस के सीन सेट कर रहे हैं। जहां खबर पर डिटेल सुनिए। पहली धमकी आई है आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोसावी से। इन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखा, मिसाइलें दुश्मन पर लॉक हैं, ड्रोन टारगेट पर है और हम बस एक फायर ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अब समझिए, लॉक मतलब निशाना लगा हुआ है, बस ट्रिगर दबाना बाकी है। कमांड चेन तैयार है, ऑर्डर आया नहीं कि मिसाइलें छूटेगी। दूसरी धमकी आई है ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन से। इन्होंने 3 बातें कही जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहली, नए और एडवांस हथियार इस्तेमाल होंगे। दूसरी, युद्ध की बिल्कुल नई रणनीति। तीसरी, सबसे खतरनाक, नए थिएटर ऑफ ऑपरेशन खुलेंगे। अब सवाल यह है कि इस नए थिएटर से ईरान का मतलब है क्या? इसका सीधा मतलब है जंग का विस्तार। ईरान ये कह रहा है कि जंग अब सिर्फ खाड़ी या हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहेगी, मिडिल ईस्ट से बाहर भी हमले होंगे। निशाने पर होंगे यूएस के मिलिट्री बेस। तो यह ईरान का डबल मैसेज। एक तरफ मिसाइलें लॉक, ट्रिगर पर उंगली, दूसरी तरफ ये वार्निंग कि जंग ऐसी जगह पहुंचेगी जहां अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ धमकी है या ईरान सच में महाविध्वंस के लिए तैयार है? फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के नए प्लान के बारे में सुनिए। एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज से गुजरने वाले इंटरनेट केबल पर टैक्स लगेगा। टैक्स के लिए 3 चरण की नई व्यवस्था बनाई गई है। ईरान ने कहा है कि टैक्स लेना हमारा अधिकार है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल, लेकिन अब इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैक्स लेने के अधिकार को लेकर ईरान ने क्या कहा है? क्योंकि ईरान ने अब एक ऐसा प्लान बनाया है जो तेल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार निशाने पर दुनिया का इंटरनेट है। ईरान ने इंटरनेट पर टोल टैक्स का प्लान तैयार कर लिया है। अब देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, वहां समुद्र के नीचे इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी बिछी हैं। ईरान कह रहा है कि जो भी केबल हमारे समुद्र से गुजरेंगी उस पर हम टैक्स लेंगे। अब ये केबल कोई साधारण तार नहीं है। 850 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। स्विफ्ट, मैसेज, शेयर, मार्केट, ट्रेडिंग, करेंसी ट्रांसफर, सब कुछ इन्हीं तारों से चलता है। ये दुनिया की आर्थिक नस है और ईरान ने इसके लिए 3 स्टेज का प्लान बना लिया है। जहां पहला चरण होगा लाइसेंस फीस। ईरान कहेगा कि मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट सबको हमसे परमिट लेना होगा, हर साल फीस भी देनी होगी। दूसरा चरण होगा मेंटेनेंस पर कब्जा। केबल की मरम्मत और देखरेख का अधिकार सिर्फ ईरानी कंपनीज को मिलेगा और मतलब इसका यह कि केबल तुम्हारी, रिमोट हमारा। तीसरा चरण, पूर्ण नियंत्रण, यानी कल को ईरान चाहे तो केबल काट दे, स्लो कर दे या ब्लैकमेल करे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उसका वीटो हो जाएगा। ईरान इसके लिए कानूनी दलीलें भी दे रहा है। कह रहा है कि यूएनसीएलओएस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी की धारा 34 के तहत हॉर्मुज के समुद्री तल पर हमारी संप्रभुता है। जो जमीन हमारी, जो तेल हमारा और जब तल हमारा, तो केबल पर हक भी हमारा ही होगा। मतलब ईरान ने अब तेल के बाद इंटरनेट को हथियार बना लिया है। पहले कहता था हॉर्मुज बंद कर देंगे तो तेल रुक जाएगा, अब कह रहा है कि केबल बंद कर देंगे तो पैसा रुक जाएगा। यह है ईरान का नया प्रेशर कार्ड और इस बार निशाने पर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। फिलहाल खबर है इजरायल के खुफिया बेस के पर्दाफाश को लेकर, जहां इराक में इजरायल का खुफिया बेस है और रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए ये बड़े दावे किए गए हैं। अब आईडीएफ की 91st डिवीजन के बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर है, जहां 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। 10 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी मारने का दावा। निशाने पर वेपन, गोदाम, लॉन्चर, सैन्य इमारत, ठिकाने आईडीएफ फोर्सेस पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे थे।
तो इराक में इजराइल का सीक्रेट बेस, फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां इजराइल ने इराक की जमीन पर एक सीक्रेट सैन्य बेस बनाया। सीक्रेट सैन्य बेस का मकसद ईरान पर हमले की तैयारी करना, बिना इराक सरकार की मंजूरी के बनाया गया खुफिया बेस। और जिन इराकी नागरिकों को बेस की खबर, उनकी संदिग्ध मौत को लेकर भी खबर है। यूएस ऑफिसर्स से लीक हुई यह खबर, यानी अमेरिका को पता था, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। अब खबर ईरान यूएस फायरिंग में एक नाविक की मौत को लेकर भी है, जहां गुजरात के युवक अल्ताफ तालब केयर की मौत को लेकर यह खबर है। बाकी 17 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाया गया है। इस फायरिंग की चपेट में यमन जा रहा था ये जहाज, इस फायरिंग की चपेट में आ गया। MSV अल फैज़े नूरे सुलेमानी 1 चपेट में आ गया। तो यमन जा रहा जहाज आया चपेट में, और MSV अल नूरे सुलेमानी 1 के चपेट में आने के बाद ये खबर, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन 17 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाने का दावा किया गया, जबकि गुजरात के एक युवक की, एक नाविक की इसमें मौत हो गई। अब ईरान की अरब देशों को धमकी, यूएस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे अरब, और समर्थन किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। हॉर्मूज अरब की जीवन रेखा है, हमेशा के लिए बंद हुआ तो नुकसान। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां ईरान की अब अरब देशों को भी धमकी सामने आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बढ़ता तनाव, लेकिन इस बीच अरब देशों को ईरान की सीधी धमकी, यूएस प्रस्ताव का समर्थन अरब ना करे, और अगर समर्थन किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और यह गंभीर परिणाम भुगतने की ही चेतावनी दी गई है, और कहा हॉर्मूज अरब की जीवन रेखा है, हमेशा के लिए बंद हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और युद्ध विराम के बीच ही हॉर्मूज में रुक रुक कर बारूद बरस रहे हैं। बीती रात अमेरिकी नौसेना ने ईरानी द्वीपों के आसपास हमला किया। इसके अलावा समंदर में ईरानी तेल टैंकर्स को टारगेट किया। इन हमलों को ट्रंप की मिनी वॉर का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत ट्रंप ने ऑपरेशन बैरल शुरू किया है। इसका उद्देश्य ईरानी तेल टैंकर को बर्बाद करना है, जो अगर हॉर्मूज में मौजूद रहे या इनकी संख्या समंदर के इस हिस्से में बढ़ी तो ट्रंप की नाकेबंदी का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हॉर्मुज़ के तटीय इलाकों के पास अमेरिका ने हमले किए। केश्म द्वीप में शिपयार्ड पर अटैक किया गया। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति की छेड़ी मिनी वॉर का नतीजा है, जो बीते 72 घंटे से जारी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप के आसपास ईरानी शैडो फ्लीट के करीब 50 तेल टैंकर मौजूद हैं। दावा है कि इनमें से कई टैंकर तेल से भरे हैं, जबकि कई टैंकर खाली। ईरान खर्ग पहुंचने वाले तेल को इन टैंकर्स में भर रहा है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी में भी ईरान के 12 तेल टैंकर मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल भी ईरान तेल भंडारण के लिए कर रहा है। ईरान के पास बड़ी शैडो फ्लीट मौजूद है, जिसमें करीब 300 से 400 जहाज हैं। ईरान का प्लान इन जहाजों को समंदर में तैरते तेल गोदाम में बदलने का है, और यही वजह है कि अब दुनिया भर से ईरानी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर हॉर्मूज पहुंच रहे हैं। इनकी कोशिश ईरानी तटों पर लौटने की है। इन टैंकर्स के खिलाफ ट्रंप ने एक मिनी वॉर छेड़ दी है, जिसमें टैंकर्स को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ खराब किया जा रहा है, ताकि इन्हें ऑपरेट ना किया जा सके। अब अमेरिका इन जहाजों की रडार पर हमले कर रहा है, जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद होता है। इसका काम जहाज को दिशा देना होता है। ऐसे में इसके नष्ट होने पर जहाज मुड़ नहीं सकता, वो अनियंत्रित होकर टकरा जाएगा। जहाज के कप्तान उसे एक जगह खड़ा रखने के लिए मजबूर होंगे। तेल टैंकर की चिमनी पर भी अमेरिकी हमले को लेकर दावा। इससे इंजन की गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। चिमनी के तबाह होने से गैस नहीं निकल सकेगी, जिससे इंजन को नुकसान होगा और जहाज बीच समंदर में बंद हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका इंजन रूम पर भी हमला कर सकता है, जिसके लिए मुख्य इंजन पर छोटी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल इंजन रूम में अंदर जाकर ब्लास्ट होगा। इससे कोई बड़ा धमाका नहीं होता, सिर्फ इंजन को नुकसान होता है, लेकिन टैंकर सुरक्षित रहते हैं। दरअसल ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल सौर क्रूड है। पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन में तेल रुकने से तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन के पुर्जों में तेजी से जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तेल का बहाव बंद होने से ब्लॉकेज की समस्या खड़ी हो जाएगी।
पंप के कई हिस्सों में कच्चे तेल से निकलने वाला खास पदार्थ सूख जाएगा। पंप में डैमेज होने का खतरा होगा। इसके अलावा उत्पादन बंद होने से तेल कुओं को नुकसान होने का खतरा है। ईरान के पुराने तेल कुओं में तेल के नीचे पानी की परत होती है। पंपिंग रुकने से नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। पानी तेल वाली चट्टानों में घुस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पानी इन चट्टानों से निकालना नामुमकिन होगा। यहाँ मौजूद तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस जाएगा। इसके अलावा कुएं बंद होने से दबाव कम होने के कारण तेल वाली चट्टानें आपस में चिपक या ढह सकती हैं, जिससे भविष्य में वहां से तेल का निकलना बेहद कम हो जाएगा और ये नुकसान स्थायी होगा। 27 अप्रैल को अमेरिका ने दावा किया था कि 29 अप्रैल तक ईरान की भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी। ईरान या तो सरेंडर करेगा या फिर उसके तेल कुएं बंद हो जाएंगे। लेकिन अब जो CIA की रिपोर्ट आई है उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा है कि इस तरह से ईरान के तेल डिपो भरने में कई महीने लग जाएंगे और अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हो जाएगी। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा है और इसके चारों तरफ कुल 5 देश रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान मौजूद हैं। जमीन से घिरा होने की वजह से ही यहाँ अमेरिकी सेना नाकेबंदी नहीं कर सकती और यही वजह है कि अब ईरान ने अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे रूस उनकी मदद कर रहा है। रूस के आस्ट्रखान बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की दूरी है करीब 1200 किलोमीटर। इन बंदरगाहों के बीच जहाजों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं रूस के मशकला बंदरगाह और ईरान के अमीराबाद बंदरगाह के बीच भी व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन दोनों बंदरगाहों की दूरी है 900 किलोमीटर के आसपास। अभी तक इन बंदरगाहों के जरिए हथियार, ड्रोन और मिसाइलें भेजी जाती थी, लेकिन अब जहाजों में भरा माल बदल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस जहाजों में ईरान के लिए गेहूं, जौ, मक्का भेज रहा है ताकि ईरान में खाद्य संकट पैदा ना हो सके। इसके अलावा धातु, लकड़ी और अलग अलग तरह के केमिकल्स भी रूस से ईरान कैस्पियन सागर के जरिए भेजे जा रहे हैं।